एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है बेस्ड एरर एनालिसिस पे। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलैक्स मेथड वगैरह को पढ़ा था, बट आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो एरर एनालिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, हम जैसे कि कोई लेंथ, किसी रॉड की लेंथ सपोज यहां पर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हम 4-5 लोग जाकर उसकी लेंथ को मेजर करते हैं और हम हर बार देखते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रही है। जैसे कि एक पर्सन ने इसको कैलकुलेट किया तो ये आई 5.1 सेंटीमीटर, किसी और ने किया तो ये आई 5.2, देन 5.3, देन 5, देन 5.4। सो हम इस सारी वैल्यूज में हम क्या समझें कि इन सारी वैल्यूज में जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कौन सी वाली है। सो इन सारी जो वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यूज में क्या हुई है, एरर। सो इन एरर के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो एरर एनालिसिस क्या है? एरर एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि एरर कैसे हो सकती है और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। सो एरर दो तरीके से हो सकती है, या तो एरर सिस्टमैटिक हो सकती है या फिर एरर रैंडम हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर कौन सी एरर है? सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स हैं जिनका कॉज जो है वो नोन होता है और ये जो कॉज है ये कंटिन्यूअसली एरर क्रिएट करता है। लाइक जैसे कि हम सपोज एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पेंडुलम जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एयर जो है, एयर प्रेजेंट है, हवा चल रही है। हवा जब चल रही है सो उस पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस हैं उसे अफेक्ट कर रही है। यानी हम जितनी बार भी उसके ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, वो हर बार जो टाइम पीरियड है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। इसका मतलब जो है ये एरर जो है यहां पर हवा का चलना ये कॉन्स्टेंटली बनी हुई है और ये एरर जो है ये हमें नोन भी है। अच्छा, अगर ये जो एरर है इनके कॉज अगर हमें पता चल जाते हैं तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के लिए या तो जो हम कैलकुलेटेड मेजरमेंट है उसमें या तो इन क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर फॉर्मूले में ही कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिनसे जो हमारी एरर है वो रिमूव हो जाए। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सो सेकंड एरर जो टाइप है वो है हमारा रैंडम एरर। ओके, सो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट, सो रैंडम एरर जो है इनके बीच में और सिस्टमैटिक एरर के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है? इनके बीच में बेसिकली एक जरा सा डिफरेंस है, जो कि है इसके जो रैंडम एरर है इनका कॉज अननोन रहता है। ओके, सो इन एरर्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इन एरर्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस के ही हेल्प से हम इन एरर को दूर करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट। अब हम मेजरमेंट के बारे में जैसे हमने पढ़ा अभी तक, सो मेजरमेंट जो होता है वो एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होना चाहिए। हमारा एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज। अब इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है? ये तो एक ही जैसी बातें हैं, प्रिसाइज वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू, बट नहीं, फिजिक्स में यहां पर डिफरेंस है। एक्यूरेट का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू के पास, लाइक 5 मीटर जो लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है, सो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, ये आ रही है 5.1, 5.2, 5.01, 5.09। तो ये वैल्यूज जो हैं ये सारी एक्यूरेट वैल्यू के पास की वैल्यूज हैं। लेकिन प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है पास। मतलब जैसे सपोज हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ को जो हमने कैलकुलेट किया, इसमें हम किसी मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर रहे हैं और उस मेजरिंग टेप में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। सो जिस वजह से वैल्यूज क्या आ रही हैं? 6.1, 6.11, 6.12, 6.13। सो ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा क्लोज हैं। राइट, क्लोज तो हैं, बट क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं 6.1, 6.12, 6.13, ये सारी वैल्यूज पास तो हैं, बट ये वैल्यूज ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं है। राइट, सो ये प्रिसाइज नहीं है। सो प्रिसीजन का मतलब आप समझ चुके होंगे। एक मैंने और एग्जांपल लिया है, यहां पे हमने एक शूटिंग का एग्जांपल लिया है। हमारे सामने एक ये बुल्स आई है, इस बुल्स आई में हमें क्या करना है? अपनी
शॉट मारने हैं, राइट? शॉट मारेंगे आप, और शॉट मारने पर आप देखते हैं आपका निशाना कितना अच्छा है। सो यहां पर जब आप शॉट मारेंगे, सो एक गोली लगी है ब्लैक वाले के पास में ब्लू, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये 5। सो 5 गोली मारी भाई, और ये अलग अलग जगह लगी हैं। क्या इसमें एक्यूरेसी है? नो एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज लो प्रिसीजन, क्यों भाई पास भी नहीं है, ना पास है, ना एक्यूरेट वैल्यू के पास है। सो लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर सारी गोली एक ही जगह पे लगी हैं, राइट? सो यहां पे ये सारी की सारी पास है। सो प्रिसीजन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, सो ये प्रिसाइज तो है, बट क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। क्या ये बुल्स आई पे लगी हैं? नहीं। ओके, सो ये सारी प्रिसाइज हैं, बट बुल्स आई पे नहीं लगी हैं, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी जो हो गई वो हो गई लो, राइट? थर्ड में देखते हैं हम, ये जो जितनी भी गोलियां लगी हैं, ये सारी की सारी जो है ये बुल्स आई के चारों ओर लगी हैं, राइट? सो बुल्स आई के चारों ओर लगने की वजह से यहां पे जो एक्यूरेसी रेट है वो तो बहुत ज्यादा हाई है, बट ये थोड़ी थोड़ी दूर है, राइट? सो यहां पे प्रिसीजन जो है वो लो है। हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन। ओके, नाउ टॉक अबाउट द लास्ट। यहां पर जो सारी की सारी बुलेट्स हैं वो बुल्स आई पे लगी हैं, बहुत ही शानदार निशानेबाज है, राइट? सो यहां पे जो ये राजवर्धन सिंह राठौर लगता है ना? सो ये सारी की सारी गोली एक निशाने पर दाग दी है भाई। सो हाई एक्यूरेसी है यहां पर, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पे जाके काट से लगी है। ओके, और ये पास भी है, सो प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा हाई है। हमें इस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसा ही मेजरमेंट हमें करना है जिससे हम एरर फ्री वैल्यूज निकाल सके। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। हमारे पास एक रॉड है, इसकी एक्यूरेट लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर इसकी एक्यूरेट लेंथ है। हमने 5 दोस्तों को, रामू, श्यामू और फलाना डिमका को हमने भेजा कि भाई जाओ इसकी लेंथ को मेजर करके आओ। लेंथ मेजर करने गए भाई। x1 जो है हमारे रामू हैं, उन्होंने निकाली 5.1, श्यामू ने निकाली 5.2 सॉरी, कालू ने निकाली 5.3, और कोई एक किन्नू ने निकाली 5.0, और कोई एक और है गधे से, उन्होंने निकाली 5.4। ये बड़े दूर पहुंच गए, है ना? सो ये जो 5 वैल्यूज हैं, अब इसमें राइट वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, राइट? हमें तो नहीं पता ना, हमें एक्यूरेट लेंथ क्या पता, हमें तो ऐसी एक रॉड दे दी गई है, राइट? सो हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से एरर को दूर करना पड़ेगा। समझ आ गया? सो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा? इन x की सारी वैल्यूज का क्या ले लिया? मीन। ओके, x बार निकाला। सो ये मीन जो है इसमें हमने सबको ऐड करा और 5 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उनसे डिवाइड कर दिया। सो ये आ गया 26/5। द एवरेज इज 5.2 सेंटीमीटर। बट अभी भी क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है? नहीं, अभी भी हम एक्यूरेट वैल्यू के आसपास तो है, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है। सो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। ओके, मतलब कितनी एरर जो है वो पॉसिबल है। एरर तो हो सकती है भाई, इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, राइट? सो एरर तो हो सकती है। एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है 5 मीटर वाली लेंथ को आपने 5.1 कैलकुलेट कर लिया, हो सकता है 4.9 कैलकुलेट कर लिया। सो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इन एब्सोल्यूट एरर को आपने कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, डेल्टा x1 निकाला हमने कि x1 में एक्यूरेट जो मीन हमने वैल्यू निकाली है, मीन वैल्यू से कितना ज्यादा वो पीछे है, राइट? आगे पीछे है। सो हमने x बार मीन वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दिया। फिर डेल्टा x2 निकालने के लिए मीन वैल्यू में से x2 को घटा दिया। फिर डेल्टा x3 निकालने के लिए मीन वैल्यू में से इसको x3 को घटा दिया। फिर डेल्टा x4 निकालने के लिए मीन वैल्यू में से x4 को घटाया, फिर x5 को। सो ये माइनस करके 5.2 में से 5.1 गया, आंसर आया 0.1 सॉरी, 5.2 में से 5.2 गया, आंसर आया 0 सॉरी, 5.2 में 5.3 गया, आंसर आया माइनस का 0.1। ओके, देन 5.2 में से 5.0 गया, आंसर आया 0.2। देन 5.2 में से 5.4 गया, आंसर आया माइनस का 0.4।
ओके, अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये सारी जो है ये है एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब एक बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है, यहां पर जो एरर्स होती हैं वो हमेशा, एरर को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एरर को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और दिमाग में डाल लेना है कि एरर हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, सो अब ये जो एब्सोल्यूट एरर है इन सब का हमने क्या निकाल लिया, मीन। सो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबको जोड़ोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, बट ये सारी वैल्यूज हमने किसमें ली है, मॉड में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मॉड में जो भी वैल्यू होती है, आपको पता हो या ना पता हो, जैसे मॉड में -1 है सो इसका आंसर होगा +1। मॉड में जो भी वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव हो जाती हैं मॉड से बाहर आकर। ओके, सो ये डेल्टा x1 क्या हो गया 0.1, डेल्टा x2 0, डेल्टा x3 0.1। अब देखिए ये माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया। ये सारी वैल्यूज को ऐड करके आया हमारे पास 0.8/5 और ये एवरेज होके आ गया 0.16। अब एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार क्या है भाई, x बार क्या है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या आई थी हमारी 5.2 ओके सेंटीमीटर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आई है, डेल्टा x बार। डेल्टा x बार, डेल्टा x बार क्या आया, प्लस माइनस 0.16 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेटेड जो मेजरमेंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो डेल्टा x यहां पे क्या है, यहां पे डेल्टा x है हमारा मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड 0.16 क्या है, ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको बताया सारी एरर्स को आपको ऐड करना है। ओके, सो लेट्स डू अ वन एग्जांपल। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में वायर की डायमीटर जो है वो 5 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पांचों को ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, फिर आपको एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस निकालना है। जो भी मीन वैल्यू आई x बार, जो भी आई, सपोज 2.6 समथिंग आई, उसमें से एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस निकालना है। वही आपको डेल्टा x1 x बार माइनस x1, ये x1 वैल्यू है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, राइट। तो डेल्टा x1 कैसे निकालेंगे, x बार इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर डेल्टा x2 इस वाली में से इसको, ठीक है, इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर जितनी भी सारी ये आएंगी इनका सबका मीन निकाल देंगे। ओके, फिर रिप्रेजेंट कर देंगे x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। ओके, सो ये है हमारा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन करने का। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके।